नमस्कार। तो कैसे आप, और देखिए वीडियो की मेन बात मैं करूं उससे पहले आपको छोटा सा कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं जिससे आप ये समझेंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं। तो 2012 में फीफा ने इंडियन फुटबॉल को लेकर एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्होंने इंडिया को स्लीपिंग जायंट ऑफ एशियन फुटबॉल कहा था, जो कि काफी बड़ी बेइज्जती थी हमारी। लेकिन तब भी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इतना सीरियसली उसको लिया नहीं। देन 2015 में फिर से फीफा ने वीडियो रिलीज किया, उसमें उन्होंने इंडियन फुटबॉल को कहा स्लीपिंग जायंट ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल, यानी कि इतना बड़ा प्रमोशन मिला कि एशियन लेवल से सीधे वर्ल्ड लेवल पर बेइज्जती हुई। और वहीं पर मैं आपको एक दूसरा पहलू दिखाना चाहता हूं। 2020 में यूएफए ने एक आर्टिकल रिलीज किया था जिसमें उन्होंने सैन मरीनो फुटबॉल को लेकर कुछ कहा था, जिसका टाइटल था डेवलपिंग फुटबॉल इन सैन मरीनो। देन अभी 2024 महीने के सीधे सीधे 4 साल बाद अगर हम कहते हैं तो फिर से यूएफए ने एक आर्टिकल निकाला है जिसका टाइटल है हाउ सैन मरीनो अचीव्ड द इम्पॉसिबल। तो ये दोनों कंपैरिजन मैंने आपको क्यों दिखाया, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देखिए किस तरह से वर्ल्ड लेवल पर किसी कंट्री के बारे में किस तरह से बताया जा रहा है। तो अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में आपको बहुत सही तरीके से जो है इज्जत दी जाती है, जो यूएफए ने दी है सैन मरीनो कंट्री को। और आज की डेट में वर्ल्ड फुटबॉल में जो फैंस हैं वो सैन मरीनो के बारे में डिस्कस जरूर कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया है। क्योंकि वर्ल्ड की सबसे लोवेस्ट रैंक कंट्री है, इसके बावजूद भी अगर उसका डिस्कशन हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर, तो इससे आप समझ सकते हैं कि दे आर डूइंग समथिंग जो एक्चुअली में हमको भी करना है, बट हम क्यों नहीं कर पा रहे इसका तो ज्यादा मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आपको पता ही है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सैन मरीनो कंट्री के बारे में कि कैसे सैन मरीनो कंट्री जो है अपने यहाँ की फुटबॉल को डेवलप कर रही है। और कई लोग तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक दिन वो इंडिया के आगे भी निकल जाएगा। तो चलिए मैं आपको सैन मरीनो कंट्री के बारे में भी बताऊंगा और वहां की फुटबॉल कैसे आगे बढ़ रही है और अभी क्या चल रहा है ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जिन फैंस को ये नहीं पता है कि सैन मरीनो एक्चुअली में है कहां, तो देखिए इटली के बीच में सैन मरीनो कंट्री, मतलब कि चारों तरफ से इटली है और बीच में सैन मरीनो है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो सैन मरीनो की जो पॉपुलेशन है वो 33,000 से 35,000 के बीच में है। और वहीं पर अगर मैं मेरी सिटी की पॉपुलेशन की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास है। तो इतनी छोटी कंट्री है कि उनको लगभग 35,000 मतलब पॉपुलेशन के बीच में टैलेंटेड फुटबॉलर्स आइडेंटिफाई भी करना है एंड उनको नर्चर भी करना है, डेवलप भी करना है एंड अपनी कंट्री को आगे भी लेकर जाना है। तो ये काफी चैलेंजिंग भी है और काफी मजेदार भी है। तो देखिए सैन मरीनो जो है वर्ल्ड की सबसे लोएस्ट फीफा रैंक कंट्री है, जिनकी करंट रैंक 210 नंबर पे है। और एक और चीज जानकर आपको हैरानी होगी कि सैन मरीनो ने अपनी पूरी फुटबॉल हिस्ट्री में केवल 3 जीत हासिल करी है, जिनमें की कॉम्पिटिटिव विन की बात करें तो वो 2 है और एक फ्रेंडली विन है जो उन्होंने पहला विन किया था 2004 में। और बाकी जो 2 विन उन्होंने करे हैं वो अभी रिसेंट में इसी साल किए हैं यूएफए नेशंस लीग में। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ये तीनों ही विन उन्होंने एक सेम कंट्री के अगेंस्ट ही करे, लिक्टेनस्टाइन के अगेंस्ट। और देखिए लिक्टेनस्टाइन जो है ये भी एक लोअर रैंक कंट्री है, बट वो थोड़ा सैन मरीनो के ऊपर है। अभी काफी फैंस के दिमाग में एक सवाल ये आता है कि यूरोप में होने के बावजूद भी ये इतनी लोएस्ट रैंक कंट्रीज कैसे हैं। तो देखिए मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं कि यूरोप में जो डेवलप्ड फुटबॉल कंट्रीज हैं उनको बीट करने में जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं ये थोड़ा समय लगाएगी, हालांकि बीट करेगी। जैसे कि रिसेंट में आपने कुछ देखा भी है, आइसलैंड को आपने देखा है, जॉर्जिया को आपने देखा है, थोड़ा टाइम लगा इनको और ये ऊपर भी आए। तो वैसे ही जो लिक्टेनस्टाइन है, सैन मरीनो, ये भी ऊपर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आएंगे क्योंकि अभी ये काम कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सैन मरीनो जो नेशनल टीम है, इस टीम में किस तरह के प्लेयर्स खेलते हैं और ये जो प्लेयर्स हैं किन लीग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो सैन मरीनो की फुटबॉल टीम है इसमें मोस्टली जो है एमेचर प्लेयर्स खेलते हैं, जिनमें कुछ सेमी प्रोफेशनल लेवल के हैं और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो जॉब भी करते हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं फुटबॉल टीम को लेकर। अब हम बात करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है जिससे सैन मरीनो की फुटबॉल जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और लोग इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो सैन मरीनो में पहला कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर किया था तो 2004 में किया था, जब इन्होंने एक नेशनल एकेडमी बनाई थी सैन मरीनो फुटबॉल एकेडमी, जो पहले यूथ के लिए बनाई थी। देन उसमें वुमेन्स जो है वो टीम भी चालू करी। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो सैन मरीनो की कोई वुमेन्स फुटबॉल टीम नहीं है, लेकिन जो सैन मरीनो एकेडमी है उसकी एक फुटबॉल टीम है जो इटालियन लीग में जो वुमेन्स लीग होती है उसकी सीरी बी जो हो रही है उसमें खेलती है। तो उनकी अभी कोई प्रॉपर नेशनल टीम नहीं है, लेकिन उनकी जो एकेडमी की टीम है वो एक तरीके से उनको रिप्रेजेंट करती है और उनको कंपटीशन मिले, वो ग्रो हो सके, इसलिए उनका जो फेडरेशन है उनको इटालियन जो वुमेन्स लीग होती है उसमें खिलवाता है। और उनकी यूथ लेवल की बात करें तो उसमें अंडर 13 से लेकर अंडर 19 तक की टीम्स हैं जो इटली की ही जो रीजनल लीग्स होती है उसमें पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि सैन मरीनो में उतना अच्छा यूथ डेवलपमेंट अभी है नहीं, इसके ऊपर अभी वो काम कर रहे हैं। और सैन मरीनो फुटबॉल फेडरेशन जो है
उनका ये क्लब भी है जिसका नाम है विक्टर सैन मरीनो। अब देखिए उनकी कंट्री में उतनी कॉम्पिटिटिव लीग नहीं है, तो उनके प्लेयर्स को अच्छा कॉम्पिटिशन मिल सके इसलिए इटालियन लीग जो है सीरी डी उसमें अपने क्लब को पार्टिसिपेट करवाते हैं, जिससे उनके प्लेयर्स को भी थोड़ा कंपटीशन मिल सके और उनकी कंट्री जो है वो फुटबॉल में ग्रो कर सके। तो ये थोड़ा उनका फेडरेशन का एक मास्टर प्लान है, उसके अंदर ये सब चीजें आती है। अब देखिए पहले की बात करें तो सैन मरीनो के अच्छे प्लान को लेकर या किसी प्रोजेक्ट को लेकर फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहा था। 2020 में पहली बार उन्होंने कुछ प्लान किया था कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान हम बनाते हैं 3-4 साल का और उसके ऊपर धीरे धीरे काम करते हैं, आगे लॉन्ग टर्म में हम कुछ करेंगे। तो पहली बार 2020 में उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लान एक लेकर आया था जो 2021 से 2024 तक का उनका प्लान था, जिसमें उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर फोकस करने का सोचा था। पहला था फीफा रैंकिंग को इंप्रूव करना है, दूसरा था कि फुटबॉल में पार्टिसिपेशन बढ़ाना है वुमेन्स का, रेफरीज का एंड कोचेस का, तीसरा था कि लोकल क्लब्स जो है उनको डेवलप करना है, चौथा था कि वुमेन्स फुटबॉल को कंट्री में डेवलप करना है और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है पूरी कंट्री में। तो इन 5 चीजों के ऊपर उन्होंने काम करने का सोचा था और उन्होंने काम किया भी। और देखिए इसी बीच उन्होंने एक और चीज आइडेंटिफाई करी थी कि उनकी जो सैन मरीनो एकेडमी थी वो अंडर 19 तक थी, लेकिन अंडर 19 के बाद अंडर 22 लेवल तक जो है वो प्लेयर्स वो लूज कर रहे थे क्योंकि उनके पास खेलने के लिए कुछ प्रॉपर था नहीं। तो उनकी जो एकेडमी के प्लेयर्स थे वो सीनियर में जैसे जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मिला उनका क्या। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने 2022 में अंडर 22 एकेडमी भी चालू कर दी और उस टीम को उन्होंने पार्टिसिपेट कराया सैन मरीनो की जो सीनियर लीग थी उसमें पार्टिसिपेट कराया ताकि उनको डायरेक्ट अंडर 19 के बाद एक सीनियर कंपटीशन मिल जाए। तो ये सोचिए कितना अच्छा उन्होंने अपनी कंट्री के प्लेयर्स के लिए सोचा, जिससे कि कभी प्लेयर्स जो उनका एकेडमी से निकल रहा है वो खाली ना बैठे। अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अपनी एकेडमी की ही टीम से सीनियर लीग खेल सकता है। तो ये बहुत अच्छी सोच थी सैन मरीनो फुटबॉल एसोसिएशन की अपने प्लेयर्स के लिए। और देखिए जब आप अच्छा काम करते हैं ना तो यूएफए और फीफा आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली भी और आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है वो भी अच्छे से प्रोवाइड करता है, जो कि सैन मरीनो को भी मिला। यूएफए ने उनको फैसिलिटीज को लेकर सपोर्ट किया, फुटसल डेवलप हो सके उनकी कंट्री में इसके लिए सपोर्ट किया। सैन मरीनो वुमेन्स फुटबॉल में भी आगे आ पाए इसलिए भी सपोर्ट किया। वहां पर एलिट यूथ डेवलपमेंट को लेकर सपोर्ट किया और सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर गुड गवर्नेंस चल पाए इसलिए सपोर्ट किया यूएफए ने, क्योंकि ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका एसोसिएशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है देन सब चीज अच्छी हो सकती है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज को है जहां पर गुड गवर्नेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सैन मरीनो एफए जो है वो और ज्यादा फुटबॉल ग्रो हो सके इसलिए स्कूल्स में जा रहे हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कोचेस एंड रेफरीज को ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज जितने अच्छे कोचेस होंगे उतने अच्छे प्लेयर्स बना पाएंगे एंड जितने अच्छे रेफरीज होंगे उतने अच्छे तरीके से टूर्नामेंट्स एंड लीग्स जो है वो कंडक्ट हो पाएगी। अब हम मेन बात करते हैं कि क्यों सैन मरीनो फुटबॉल की इतनी डिस्कशन हुई, इतनी चर्चाएं चली, क्यों काफी टीवी चैनल्स ने उनको कवर किया। तो देखिए यूएफए नेशंस लीग में इस बार उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया जो कि सैन मरीनो कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। एक तो 140 गेम के बाद उन्होंने कोई जीत हासिल करी थी 2024 में यूएफए नेशंस लीग में, जब उन्होंने लिक्टेनस्टाइन को नेशंस लीग के ग्रुप गेम में हराया था 1-0 से। और इसमें सैन मरीनो एफए को एक और अचीवमेंट ये हासिल हुआ था कि उसमें जिन्होंने गोल मारा था वो थे निको सेंसोली, जो कि भाई कंट्री में नेशनल हीरो बन गए थे उस गोल को मारने के बाद, बिकॉज ये बहुत इमोशनल विक्ट्री थी क्योंकि 20 साल बाद एंड 140 गेम के बाद वो जीते थे। तो निको सेंसोली जो थे वो एकदम नेशनल हीरो बन गए और अचीवमेंट ये थी कि वो सैन मरीनो एकेडमी के ही प्रोडक्ट थे। तो उसी बच्चे पर उन्होंने इन्वेस्ट किया था जब वो छोटा था एंड बड़ा होकर उसने ही अपनी कंट्री को इतना बड़ा अचीवमेंट दिया। तो सैन मरीनो जो है यूएफए नेशंस लीग में ग्रुप डी से ग्रुप सी के लिए प्रमोट हो चुकी है, जो कि उनकी फुटबॉल हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। और देखिए सैन मरीनो के जो फुटबॉलर्स हैं वो इटली की जो बहुत लोअर लीग्स होती है सीरी डी, इन सब लीग्स में जाके खेलते हैं और कुछ प्लेयर्स जो उनके एसोसिएशन का क्लब है जो कि सीरी डी में पार्टिसिपेट करता है वो उस क्लब के थ्रू ही इटालियन लीग में खेल पाते हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटिटिव जो है अपने प्लेयर्स को कर पा रहे हैं एंड उनकी टीम भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो देखिए कई जो फैंस है वो ये समझ रहे कि सैन मरीनो भी आइसलैंड के जैसे कुछ बाद में अजूबा करके दिखा सकता है, और वहीं पर हमारे काफी इंडियन फुटबॉल फैंस जो है वो ये सोच रहे हैं कि क्या इंडिया से पहले सैन मरीनो और ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अपना डेवलपमेंट के ऊपर प्लान कर रहा है या काम कर रहा है वो सैन मरीनो के मुकाबले तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बट अगर ग्राउंड लेवल पर उसमें इंप्लीमेंटेशन की बात किया तो मे बी सैन मरीनो हमसे बेटर कर रहा है। तो सैन मरीनो फुटबॉल टीम के बारे में आपके क्या थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताएगा। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।